वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में गर्मी तेज, कोटा चित्तौड़गढ़ में पारा 38.4 डिग्री पार। राजस्थान में गर्मी ने तेजी पकड़ ली है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में पारा 38.4 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है, जबकि 16 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। लोगों को धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया हालात के बीच भजनलाल सरकार का फैसला, क्वार्टर और छात्रावासों में पीएनजी कनेक्शन। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य के सरकारी क्वार्टरों और छात्रावासों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और आपूर्ति बाधाओं के प्रभाव को कम करना है। अधिकारियों को योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक गैस उपलब्ध हो सके। बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय, मन की बात में चर्चा, डिजिटल से जुड़ा प्राचीन ज्ञान। बीकानेर का अभय जैन ग्रंथालय अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए इसकी सराहना की। यह ग्रंथालय प्राचीन ज्ञान को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे दुर्लभ ग्रंथों को संरक्षित और सुलभ बनाया जा रहा है। इस पहल से सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर 10 रुपए में नाश्ता, उड़ान यात्री कैफे शुरू। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सस्ती सुविधा शुरू की गई है। अब उड़ान यात्री कैफे में मात्र 10 रुपए में नाश्ता उपलब्ध होगा। यह कैफे का उद्देश्य आम यात्रियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। उद्घाटन के बाद यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। यह पहल हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बेटियों को बड़ा तोहफा, 20 करोड़ से अजमेर में बनेगा बालिका सैनिक स्कूल। राजस्थान सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में करीब 30 एकड़ जमीन पर बालिका सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से लड़कियों को बेहतर शिक्षा और अनुशासन का माहौल मिलेगा। सरकार का उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। 5 रुपए में मिट्टी जांच सुविधा, झालावाड़ किसानों के लिए बड़ी राहत। झालावाड़ जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब किसान मात्र 5 रुपए में अपनी खेत की मिट्टी की जांच करवा सकेंगे। इस सुविधा से किसानों को मिट्टी की सेहत और उर्वरक उपयोग की सही जानकारी मिलेगी। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि किसान संतुलित खाद का उपयोग करें और उत्पादन बढ़ाएं। इस पहल से खेती की लागत कम होगी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है। आरपीएससी परीक्षाओं के कारण 6 अप्रैल की विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित। आरपीएससी परीक्षाओं के चलते 6 अप्रैल को होने वाली विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। अब इन परीक्षाओं की नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। छात्रों को वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षाओं के टकराव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रूपवास में ब्राह्मण महासंघ समारोह, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% करने की मांग उठी। रूपवास में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का प्रबुद्ध जैन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% तक बढ़ाने की मांग जोर शोर से उठी। वक्ताओं ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिक अवसर मिलने चाहिए। समारोह में सामाजिक एकता, शिक्षा और समाज के विकास पर भी जोर दिया गया। जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर 5 फ्लाईओवर बनेंगे, 910 करोड़ से सफर आसान। जयपुर से किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर जल्द ही 5 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिन पर करीब 910 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सफर तेज व सुगम बनेगा। खासतौर पर 200 फीट बाईपास के हीरापुरा जंक्शन पर अंडरपास और फ्लाईओवर बनने से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह विकास कार्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। सीएम अजय लाल का गहलोत पर तंज, इंतजार शास्त्र वाले तड़प रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंतजार शास्त्र में विश्वास रखने वाले नेता अब तड़प रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से उन्हें कोई बुलावा नहीं मिल रहा। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भजनलाल के इस तंज को कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में और बयानबाजी बढ़ने के संकेत है।
रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ रावणा राजपूत समाज सड़कों पर सुरक्षा मांग। बाड़मेर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ रावणा राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया है। भजन गायक छोटू सिंह को धमकी देने के आरोप के बाद समाज में आक्रोश बढ़ गया है। प्रदर्शन कर लोगों ने गायक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सीकर में गैस एजेंसियों का खेल, मृतकों के नाम सिलेंडर, जिंदा उपभोक्ता परेशान। सीकर जिले में रसोई गैस एजेंसियों की बड़ी लापरवाही और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि मृत लोगों के नाम पर सिलेंडर दिखाकर अवैध बिक्री की जा रही है, जबकि जिंदा उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल रही। बुकिंग के बावजूद लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। कागजों में डिलीवरी पूरी दिखाकर एजेंसियां नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। राजस्थान शिक्षा व्यवस्था संकट में, खाली पद और पदोन्नति देरी से एडमिशन चुनौती। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। हजारों शिक्षक और अधिकारी पदोन्नति के बाद भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिससे स्कूलों में पद खाली पड़े हुए हैं। कई जगहों पर प्रिंसिपल और शिक्षकों की कमी साफ नजर आ रही है। ऐसे हालात में नए सत्र के एडमिशन बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर नियुक्ति और पदस्थापना नहीं हुआ तो शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। खेतड़ी स्मेल्टर चिमनी को औद्योगिक धरोहर घोषित करने की मांग तेज। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की ऐतिहासिक स्मेल्टर चिमनी को बचाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसको औद्योगिक धरोहर घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भेजा गया है। स्थानीय लोगों और संगठनों का कहना है कि यह चिमनी क्षेत्र की औद्योगिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके इतिहास से परिचित हो सके और क्षेत्र की पहचान बनी रहे। मंजू राजपाल के निर्देश, खरीफ 2026 में संतुलित उर्वरक और जैविक खेती पर जोर। खरीफ 2026 की तैयारियों को लेकर मंजू राजपाल ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष जोर देते हुए किसानों को जागरूक करने की बात कही। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की सेहत सुधारने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों से कहा गया है कि वे किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 30 दावेदारों की सूची जारी। राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन ने 30 दावेदारों की परफॉर्मर सूची जारी कर दी है, जिनमें विभिन्न वर्गों और समुदायों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन नामों में महिला, ओबीसी, SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। अब अंतिम चयन हाईकमान द्वारा फीडबैक और संगठनात्मक कामकाज के आधार पर किया जाएगा। इस सूची के बाद दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई है। रास्ता खोलो अभियान से जयपुर में 1800 रास्ते खुले, लाखों ग्रामीणों को राहत। जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान के तहत पिछले 17 महीनों में 1800 से अधिक रास्ते खोले गए हैं। इस पहल से लाखों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले आवागमन में काफी परेशानी होती थी। लसाड़िया पंचायत जैसे क्षेत्रों में अब गांवों के बीच संपर्क आसान हो गया है। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य पुराने रास्तों को पुनः खोलकर ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाना और विकास को गति देना है। चौमू का जौ बियर फैक्ट्रियों तक पहुंचा, मंडियों में बड़ी मांग। चौमू के किसानों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ का जौ अब बियर फैक्ट्रियों तक पहुंचने लगा है, जिससे इसकी मांग में तेजी आई है। मंडियों में रोजाना करीब 45,000 कट्टों की आवक हो रही है। बढ़ती मांग से किसानों को बेहतर भाव मिल रहे हैं और इसकी आय में इजाफा होने की उम्मीद है। यह फसल अब किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। जैसलमेर एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद, 2,40,000 यात्रियों के बावजूद सेवाएं ठप। पर्यटन नगरी जैसलमेर में एक बार फिर हवाई सेवाएं ठप हो गई है। पिछले 6 महीनों में 2,40,000 यात्रियों की आवाजाही के बावजूद अब अक्टूबर तक कोई नियमित उड़ान उपलब्ध नहीं रहेगी। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर असर पड़ने की आशंका है। सिविल एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा गया है, जिससे यात्रियों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग जल्द सेवाएं बहाल करने की मांग कर रहे हैं। टाइगर कॉरिडोर विकास तेज, रणथंभौर में बढ़ते संघर्ष के बीच बाघ शिफ्टिंग तैयारी। वन विभाग टाइगर कॉरिडोर के विकास में तेजी से जुटा है और बाघों की शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में क्षमता से अधिक बाघ होने के कारण आपसी संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए बाघों को अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। विभाग का उद्देश्य बाघों की सुरक्षा, संतुलन बनाए रखना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना है।
नायब तहसीलदार का अनोखा रिटायरमेंट गिफ्ट, गांव में बनवाया 340 घोंसलों वाला पक्षी घर। नायब तहसीलदार ने रिटायरमेंट पर अनोखा उदाहरण पेश करते हुए अपने गांव को खास तोहफा दिया। उन्होंने 340 घोंसलों वाला पक्षी घर बनवाया, जिससे पक्षियों को सुरक्षित आश्रय मिल सके। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। गाँव में इस अनोखे प्रयास की सराहना हो रही है और लोग इसे प्रेरणादायक कदम मान रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर का आह्वान, कार्यकर्ता निभाएं देश के प्रति कर्तव्य। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कार्यकर्ताओं से देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। संगठन की मजबूती और समाज सेवा के लिए समर्पण जरूरी है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। एक मंच पर 24 पांडुशिलाएं, 24 जिन प्रतिमाओं का महाअभिषेक संपन्न। धार्मिक आयोजन में एक मंच पर 24 पांडुशिलाओं और 24 जिन प्रतिमाओं का भव्य महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा। विधि विधान के साथ हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संतों के सानिध्य में पूजा अर्चना और अभिषेक संपन्न हुआ, जिससे धार्मिक आस्था और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में ऑपरेशन प्रहार, 98 टीमों की दबिश, 198 वांछित अपराधी गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 98 टीमों के साथ 530 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस अभियान में 198 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपियों को निशाना बनाकर यह अभियान चलाया। इस कार्यवाही से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। बाड़मेर में फतेह खान को राहत, गिरफ्तारी पर अदालत की अंतरिम रोक। बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष फतेह खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आगे की कार्यवाही पर सभी की नजर बनी हुई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।